हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू PSBI। हम आशुतोष आज आपके सामने फिर से आ चुके हैं एसएसटी का एक और नया ही वीडियो लेके, जिसके अंदर हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए थे उसी का ये एक नया वीडियो है। ठीक है, इससे पहले भी ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 वीडियो आ गए हुए हैं और आने वाली कई सीरीजों के अंदर इसका वीडियो होने वाला है। इससे प्रीवियस वीडियो की अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रीवियस वीडियो के अंदर में हम लोग अभी तक इस चैप्टर के अंदर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है, हाउ आवर अर्थ लुक लाइक्स, ठीक है, कैसे हमारी जो धरती है वो हमें दिखाई देती है, उसके अंदर के हम लोग बहुत सारी चीजें अभी तक अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ ली है, जैसे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ग्लोब से कैसा अर्थ का हमारा शेप एंड साइज है, ठीक है, क्यों हमें ग्लोब के अंदर भी अर्थ का हमारे हाफ ही पार्ट दिखता है, अर्थ हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा हम लोग अर्थ की स्टडीज करने के लिए हम लोग एक और दूसरा भी ऑप्शन ट्राई किए थे, जिसको हम लोग मैप्स के नाम से जानते हैं। मैप्स क्या होते हैं, वर्ल्ड मैप क्या होते हैं, वॉल मैप क्या होते हैं, पॉलिटिकल फिजिकल मैप में डिफरेंस क्या होता है, इसके साथ ही साथ और कई सारी चीजों पे हम लोगों ने बातें की थी। ठीक है, और लास्ट अपना जो वीडियो लास्ट था वो आपके यहाँ तक किया था। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग अभी यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग एक बार देखते हैं चीजों को। लेट अस स्टडी द वर्ल्ड, ठीक है, लेट अस स्टडी द वर्ल्ड मैप। ठीक है, आइए हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं आपके फेवरेट वर्ल्ड मैप से। ठीक है, वर्ल्ड मैप से स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है, देयर आर सम एरियाज विच आर ब्लू एंड सम दैट आर ब्राउन। ठीक है, वर्ल्ड मैप जब भी हम लोग देखते हैं तो उसमें यानी वर्ल्ड मैप देखते हैं, वर्ल्ड मैप के बारे में आपको बताया था कि वर्ल्ड मैप क्या होता है, तो आप लोगों ने इसे पिछले वीडियोस के भी अंदर समझा होगा। हालांकि मैं बता देता हूँ, अ मैप ऑन विच द होल सरफेस ऑफ द अर्थ इज ड्रॉन इज कॉल्ड अ वर्ल्ड मैप। ठीक है, एक ऐसा मैप जिसके ऊपर जो कि आपका वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड का ऊपर जितना भी हमारा जो लैंड सरफेसेस है या फिर जो वाटर बॉडीज है वो सारे के सारे आपको शो हुए हुए रहती है पूरे अर्थ की, उसे मैप को हम लोग, उसी टाइप के नक्शे को हम लोग वर्ल्ड मैप कहते हैं, जिसको हिंदी में विश्व का नक्शा कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये चीजें आपने पिछले वीडियो के अंदर समझी थी। उसी के बाद क्या कहता है आज के इस वीडियो का, लेट अस स्टडी द वर्ल्ड मैप, there are some areas on which blue and some are brown। ठीक है, वर्ल्ड मैप के अंदर जब भी आप लोग दोस्त देखोगे तो वर्ल्ड मैप के अंदर में कुछ एरियाज जो है सो आपको किस रंग की दिखाई देंगी, तो आपको ब्लू रंग की, और वहीं पे कुछ एरिया जो है वो आपको ब्राउन रंग की दिखेगी। ठीक है, यानी कि कुछ एरियाज आपको ब्लू रंग के दिखेंगे, नीले रंग के, और कुछ एरियाज जो है सो आप लोगों को भूरे रंग के दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये दोनों रंग अपने आपस में क्या हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, उसी पे, हाँ, तो ये जो दोनों रंग है, कौन से दोनों रंग, एक तो आपका ये ब्लू रंग, ठीक है, वर्ल्ड मैप के ऊपर, और दूसरा जो है ये ब्राउन रंग। ठीक है, ये जो दोनों रंग है, ठीक है, वर्ल्ड मैप के ऊपर हमें क्या चीज बताती है, इसी चीज के ऊपर में हम लोग अभी देखेंगे। क्या कहता है, द ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर द ब्लू कलर शोज द वाटर्स, ठीक है, एरिया। जो ब्लू रंग का होता है, जो ब्लू कलर का जो रंग होता है वर्ल्ड मैप के ऊपर, वो क्या दिखाने के लिए यूज किया जाता है, तो वो केवल और केवल आपका वाटर बॉडीज जितने भी हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उसी को दिखाने के लिए ये ब्लू रंग वर्ल्ड मैप के ऊपर यूज हुआ रहता है। और इसके अलावा जो हमारा क्या है, एक दूसरा कलर ब्राउन कलर। ठीक है, जो भी ये ब्राउन कलर है ये किस चीज के लिए यूज होता है, हम लोग अब इसको देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, कहता है द ब्राउन कलर शोज
द लैंड, ठीक है, एरिया। जो आपके भूरे रंग है, ठीक है, जो ब्राउन रंग है, ये वर्ल्ड मैप के ऊपर आप सभी लोगों को किन चीज बताने के लिए यूज होते हैं, तो वो केवल वो सारे एरियाज को बताते हैं जहां पे लैंड प्रेजेंट है, यानी कि जहां पे भूमि, जहां पे जमीन है, वो सारे एरियाज किस कलर से दिखाए जाते हैं, तो वो सारे आपको ब्राउन रंग से दिखाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ग्रीन वाले, सॉरी गाइस, तो आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे कि आपका जो ब्लू कलर होता है, ठीक है, ब्लू कलर इज इक्वल टू वाटर, ठीक है, और वहीं पे जो ब्राउन होता है, ये क्या दिखाता है आप लोगों को, लैंड, ठीक है फ्रेंड्स। ब्लू कलर जो होता है वो आप लोगों को वाटर्स दिखाने के लिए यूज होता है, और वहीं पे जो ब्राउन कलर होता है वो आपको लैंड दिखाने के लिए। यहां तक की बातें आप लोग समझ गए हैं, तो हम लोग अब आगे की तरफ देखेंगे फ्रेंड्स। क्या देखेंगे, चलिए। कहता है दोस्तों, मैप्स कैन बी स्मॉल लाइक कैन बी स्मॉल इन साइज लाइक दैट वन यू सी हियर, ठीक है। मैप जो है सो छोटा हो सकता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हो, ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते हो, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, ठीक है। एक, आप लोगों ने मैप्स देखे होंगे अपने लाइफ के अंदर जो कि सिंगल सिंगल शीट्स के अंदर आते हैं, और वहीं पे एक ऐसा बुक आता है, एक ऐसी किताब, एक ऐसी पुस्तक आती है जिसके अंदर बस केवल और केवल मैप्स ही होते हैं, यानी कि नक्शे ही बने होते हैं। तो मतलब नक्शे कहने का मतलब उनके अलग अलग चीजों को दिखा रहे होते हैं, उसके अंदर जो भी मैप्स बने होते हैं। तो वैसे बुक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वैसे बुक को हम लोग कहते हैं एटलस, ठीक है। एटलस, एटलस का बुक आता है, क्या कहता है, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस, ठीक है। नक्शों का जो पुस्तक होती है, यानी कि वैसे पुस्तक जिसके अंदर पूरा केवल और केवल नक्शे ही होते हैं, तो वैसे पुस्तक को हम लोग एटलस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, इसके बाद की अगर हम बात करें, तो क्या कहता है, नेक्स्ट पेज पे चले। वी हैव लर्न दैट, हमने अभी तक ये जाना है कि थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, ठीक है। अभी तक हम लोग ये चीजें जानी है कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, उसके ऊपर जो पानी प्रेजेंट है, ठीक है, जो पानी प्रेजेंट है वो अर्थ के 3/4 हिस्से के बराबर है, यानी कि अगर 4 हिस्सों को, अगर हम लोग अपने धरती को 4 हिस्सों में बांटे, तो उनमें से 3 भागों पे तो केवल और केवल पानी है मेरे दोस्तों, ठीक है, केवल और केवल वाटर प्रेजेंट है। इसके बाद चलिए, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को ये जो मैप दिया गया है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो, ये आपका विश्व का नक्शा यहाँ पे दिया गया है। ये जो है सो पूरे वर्ल्ड का फिजिकल मैप है, जिसमें से आप लोग देखोगे तो ये ग्रीन और ब्राउन वाला जितने पार्ट है, ठीक है, ये जो आपके ग्रीन और ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको जितना दिखेगा, ये सारा, ये सभी के सभी क्या है, तो सारे के सारे आपके लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे आपके लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं पे जो आपका दूसरे कलर के बारे में हम लोगों ने देखी है कि जो एटलस पे प्रेजेंट होता है वो है आपका ब्लू कलर। तो यहाँ पे जितना भी आपको ये ब्लू कलर दिखेगा, ये सारे के सारे आपको किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो केवल और केवल
वाटर को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना आपको ब्लू दिखेगा ये सारे के सारे क्या है, तो ये सारे के सारे वाटर बॉडीज हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी देखते हैं। हियर वी आर, क्या कहता है, चीजें जो कहती है, वी हैव लर्न दैट द थ्री, ये तो मैंने समझा दिया, इज कवर्ड विथ वाटर, कि हमारा जो 3/4 पृथ्वी का जो हिस्सा है वो केवल और केवल वाटर से ढका हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं कि इन द मैप यू कैन सी वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, हम मैप के अंदर देख सकते हैं, अभी जो हम लोगों ने मैप देखा उसके अंदर हम लोगों को यही पता चला है कि अर्थ पे जो काफी लार्ज वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, यानी कि जो पानी है वो काफी मात्रा में हमारे धरती पे उपलब्ध है। तो और वाटर बॉडीज भी जो है, यानी कि पानी किन किन रूपों में है, ये भी काफी बहुत बड़े चीजों में प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग उसके बाद कहता है दीज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस। ठीक है, और जो वाटर बॉडीज हम लोगों को ओशन मैप्स के ऊपर दिखता है, ठीक है, जो वाटर बॉडीज हम लोगों को मैप्स के थ्रू दिखता है वो कौन से वाटर बॉडीज होते हैं, तो वो होते हैं ओशंस। ठीक है, यानी कि महासागर, यानी कि समुद्र पूरा। ठीक है, समंदर पूरा जो होता है उसे ही हम लोग ओशंस कहते हैं। और इसके अलावा क्या है, देयर आर 4 मेन ओशियंस, देयर आर 4 मेन ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और पूरे विश्व के अंदर 4 बहुत मेन ओशियंस प्रेजेंट है। ठीक है, 4 मेन ओशियंस प्रेजेंट है। ठीक है, उसे हम लोग एक एक करके आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को मैंने बता दिया कि ओशंस के अंदर वाटर बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। हम लोग अभी तक इन वीडियो के अंदर में, इस वीडियो के अंदर में जो चीजें हम लोगों ने देखी है वो ये सब थी कि वर्ल्ड मैप के बारे में हम लोगों ने ब्रीफ में चर्चा किया। इसके अलावा हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन जो मैप्स के ऊपर हम लोगों को देखने को मिलता है, ब्राउन और ग्रीन, वो किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैप्स कैन बी स्मॉल, और एटलस किसे कहते हैं, ठीक है, एटलस किसे कहते हैं, वैसा एक बुक जिसके अंदर केवल और केवल मैप्स हो तो उसे ही हम लोग एटलस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ही क्या कहता है, वी हैव लर्न, और ये भी हम लोगों को इस वीडियो के अंदर जानने को मिला कि पूरा जो धरती है उसको अगर हम लोग 4 भाग में अगर बांटते हैं तो उसमें से भी जो 3 भाग है, ठीक है, 4 में से 3 भाग में केवल और केवल वाटर प्रेजेंट है। और ये जो वाटर प्रेजेंट है जिस वाटर बॉडीज के अंदर, वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो ओशंस के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इन्हीं सब बातों पे चर्चा की। आई होप कि सारी चीजें आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी भी चीजों को समझने में आपने कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। इसके बावजूद अगर आपको कोई चीज समझने में कोई डाउट हुआ होगा तो ये वीडियो आप सभी के पास इजीली अवेलेबल है, तो आपका जब मन चाहे तब आप इसे दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।